इस तरीके से हमने एनसीईआरटी की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वन शॉट रेडी कर दी। आप सबका एक तरह से रिवीजन हो गया और हो सकता है कुछ जरूरतमंद बच्चे इसको देख लें और उनके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं भाई। आज हमको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एनसीईआरटी पूरी खत्म करनी है। क्या लगता है एक क्लास में खत्म कर देंगे? पूरी हो जाएगी। 15 दिन से पढ़ रहे हैं तो एक दिन में क्यों नहीं खत्म होगी है? इससे भयानक भयानक क्वेश्चन कर लिए हमने। एनसीईआरटी में क्या रखा फिर? चलो कोई बात नहीं। इसी बात पे पेज नंबर बताओगे मुझे? क्या है पेज नंबर? मिल गया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोगों ने 7.1 कर लियोगी जैसा कि पहले था तो तुम लोग बोलते रहना और हम लोग करते भी रहेंगे साथ साथ। इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी आज हैंड टू हैंड यहीं पर ही। ठीक है, चलिए 7.1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 1 2 3 4 5 डिजिट है हमारे पास। 1 2 3 4 5। ठीक है, और पहले कह रहा है रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड है तो हमारे पास डिजिट कितने अवेलेबल हैं? 5, और उनसे यूज कितनी करनी है? 3। तो ऐसे करते थे ना, 1 2 3 डैश बना के पहले वाले पे अलाउड है रिपीटिशन, तो पहले वाले पे 5 में से कोई भी आ सकते हैं। और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो इस वाले पे 5 और इस वाले पे भी 5, यानी 125। और क्योंकि ये तीनों प्लेस चाहिए इसलिए क्या होता है इनके बीच में? मल्टीप्लाई। कोई एक प्लेस चाहिए होती है तो फिर हमें प्लस लगाना पड़ता है ना? ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट बताओ। अगर वही 3 डिजिट नंबर बनाने हैं 1 2 3 5 4 5 को यूज करके, और बोला है कि रिपीटिशन इस बार नहीं होना चाहिए, तो अगर पहली प्लेस पे उनमें से कोई भी आ सकता है, पांचों में से एक डिजिट 1 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर एक कम हो जाएगा क्योंकि जो यहाँ आया होगा वो यहाँ नहीं आएगा, और जो 2 यहाँ आ चुके होंगे वो यहाँ नहीं आएंगे, यानी 60। पहला क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है। सेकंड देखते हैं। चलो इसकी लैंग्वेज तो बताइए कैसे लिखनी है आपको। इस वाले में कैसे लिखेंगे लैंग्वेज? Since repetition of the digits is allowed, so first place can be filled in 5 ways. Similarly, second place can be filled in 5 ways. Similarly, third place. और इस वाले में since repetition is not allowed, if first place can be filled in 5 ways, so second place can be filled in 4 ways, and third place can be filled in 3 ways. Therefore, by the fundamental principle of multiplication, total ways are 5 into 4 into 3, therefore 60. आ गया याद? ठीक है ना? चलिए सेकंड देखते हैं। अब कह रहा है 3 डिजिट के इवन नंबर चाहिए। डिजिट्स इस बार 6 तक अवेलेबल हैं और रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, कितने डिजिट के चाहिए? 3 के चाहिए। 1 2 3। हाँ जी, डिजिट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं। जब भी इवन नंबर यानी जब भी कोई स्पेशल कंडीशन होती है सबसे पहले क्या भरते हैं? किसे? कौन सी प्लेस को? लास्ट वाली को। जब भी कोई इवन ऑड डिविजिबल बाय 5 ऐसी कंडीशन होती है सबसे पहले इस वाली प्लेस को भरा जाता था। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट हैं, उनमें से इवन कितनी होंगी? 3। तो इस प्लेस पे केवल 2 4 6 3 वैल्यू आ सकती हैं। क्योंकि उसने बोला रिपीटिशन अलाउड है तो इस प्लेस पे तो 6 की 6 आ सकती हैं, और इस प्लेस पे भी 6 की 6 आ सकती हैं। 36 इंटू 3 यानी 108। थर्ड क्वेश्चन देखें। अजय तो कह रहा मुंह जबानी वाले क्वेश्चन है सारे, होना भी चाहिए ऐसा। हाँ जी, थर्ड देखते हैं। कह रहा 4 लेटर। देखो आप लोगों ने 15 दिन से हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो होना भी यही चाहिए कि ये रिवीजन होना चाहिए एक तरह का, आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए और लिख लिख के होना चाहिए हैंड टू हैंड। मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखोगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप लोग मेरे से जल्दी कर लो, हो सकता है ऐसा। ठीक है, किसी का हो जाए मेरे से पहले तो बोल देना, लेकिन मेरे साथ ही शुरू करना, ये नहीं मेरे से पहले शुरू कर दिया और सर हो गया हो गया हो गया कर दिया। ठीक है, हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन, इस बार 4 लेटर कोड बनाना है यूजिंग द फर्स्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। 4 लेटर कोड, यानी 4 लेटर कोड का मतलब हमें इस बार 1 2 3 4 स्पेस अवेलेबल हैं और लेटर्स रिपीट हो सकते हैं। तो पहली प्लेस पे इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ शुरू के 10, तो यहाँ 10 के आ सकते हैं, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी 10 की पावर 4 यानी 10,000। कैन बी रिपीटेड ऐसा लिखा है, कैन बी रिपीटेड। अच्छा नो, अच्छा नो भी है आगे। ओहो, मैंने तो केवल ये पढ़ा कैन बी रिपीटेड। चलो ठीक कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे 10 आएंगे तो यहाँ एक कम हो जाएगा, यहाँ एक कम, यहाँ एक कम, कितना राउंड ले करके? 5 0
40। ठीक है जी। फोर्थ देखें, इस बार 5 डिजिट टेलीफोन नंबर की बात चल रही है 0 से लेकर 9 तक। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। ओके, तो 1 2 3 4 5 सारा समझ में आ रहा है तेरे को? अब 67 5 डिजिट के नंबर चाहिए, 5, उनमें 67 तो कह रहा है शुरू होगा ही होगा सारे नंबर्स में, तो इन दोनों को कर देते हैं फिक्स। जब भी वो बोले कि इस चीज से शुरू होना है उस चीज को कर दो फिक्स। बात ठीक है? इन दोनों को फिक्स कर दिया। अब हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की कितने डिजिट हैं? 9। 0 से लेकर 9 तक 10 से डिजिट हैं। उन 10 में से लेकिन 2 यहां पर आ चुकी हैं, तो ये दोनों यहां रखती, रिपीटिशन मना कर दिया। तो इस प्लेस पे कितने ऑप्शन है? अब 8 यहां पर आएंगी, कोई यहां 7 आएंगी, फिर यहां 6 आएंगी, यानी करो इंटू, बताओ कितना आ रहा है। हमने इसको और इसको कर दिया है फिक्स, तो इन दोनों का एक एक ऑप्शन है बस आने का। यहां पर कितना? 3 3 6। ओके, अगला देखें, चलिए अगला। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? चलिए भाई, अब एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं, ठीक है ना? तो सोचने वाली बात देखिए क्या है, 3 बार उछालने का मतलब 1 2 3 ऐसे कुछ आएगा। अब इस पहले वाली प्लेस पे कितना ऑप्शन आता है? ये पहला वाला कॉइन है, पहले वाले कॉइन पे कितने आ सकते हैं? हेड टेल में से कोई भी आ सकता है, तो 2 ऑप्शन। दूसरे वाले कॉइन में भी हेड टेल में से कोई भी आ सकता है, और तीसरे वाले कॉइन में भी हेड टेल में से कोई भी आ सकता है। और क्योंकि हमें तीनों कॉइन एक बार चाहिए, देखो 3 कॉइन्स को एक साथ उछालो या एक कॉइन को 3 बार उछालो, आउटकम 8 ही आते हैं। बात समझ में आई? 3 कॉइन को एक साथ या एक कॉइन को 3 बार, आउटकम 8 ही आने हैं, ठीक है ना? तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आउटकम आते हैं। ओके, चलिए फिर छठा देखते हैं। 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 क्या 5 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के। अब हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, कितने सिग्नल बनेंगे अगर हमें रिक्वायर्स 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर? 20 होगा, याद है क्या तुम्हें? चलो देखते हैं। अब हमसे कह रहा है एक के नीचे एक फ्लैग यहां पर लगा लेंगे, एक फ्लैग यहां लगा लेंगे। अब रिपीटिशन तो लिखा है, हाँ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। 5 कलर है ना हमारे पास, तो पहले वाले ब्लॉक में पांचों में से कोई भी कलर भर सकते हैं सारांश, क्योंकि जो कलर ऊपर आ गया होगा अब वो कलर यहां नहीं भर सकते बाहर हम, क्योंकि डिफरेंट कलर बोला था उसने। तो इस वाले को भरने के हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसलिए 5 4 जा 20। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, सही है। सेकंड देखते हैं, चलो। सेकंड हमारी फैक्टोरियल वाली है, यही कौन सी टफ है। जिसमें स्पेशल कंडीशन दे रखी होती है, जिस डिजिट के लिए या फिर जिस प्लेस के लिए दे रखी होती है उस जगह पर परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला आपका काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन के फॉर्मूले को केवल अरेंजमेंट करने आते हैं, स्पेशल कंडीशन से वो नहीं कर सकता कुछ भी काउंट। जितनी भी स्पेशल कंडीशन वाली चीजें होती है उन्हें पहले भर लेते हैं, अब बाकी जो सिंपल अरेंजमेंट होते हैं उनमें परम्यूटेशन लगा देते हैं हम लोग। अब फैक्टोरियल जिन लोगों के लिए नई चीज है उन लोगों को समस्या आएगी इसमें, और जिनके लिए पुरानी चीज है उनका तो काम आसान है। देखें पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि 8 फैक्टोरियल को ढूंढिए। अब फैक्टोरियल का मतलब मालूम था ना हमको, क्या था? 8 और एक कम ऐसे करते करते 1 तक इंटू कर दीजिए, बस हो गए सारे फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट सेम है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको करने का कोई और तरीका भी है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को 4 को लिख लें 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और माइनस 3 फैक्टोरियल ऐसे कैसा, फिर इसमें 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लें तो 4 बचेगा यहां पर और माइनस 1 बचेगा यहां, यानी 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 18 ये होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड में कह रहा है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल होगा 7 फैक्टोरियल के? वो आप अपने आप सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड में कह रहा है ऊपर तो है 8 फैक्टोरियल, नीचे 6 और 2 है ना, नीचे देखो क्या हुआ पार्थ, ये ठीक है। देखो ऊपर 8 है नीचे 6 और 2 है ना, क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में हम, जब ऊपर ही फैक्टोरियल नीचे फैक्टोरियल तो बड़े वाले फैक्टोरियल को ढूंढते हैं और बड़े वाले को छोटे वाले तक
ओपन करके ले जाते हैं और फिर कट करते हैं। तो इसमें बड़ा वाला कौन सा है? 8 और छोटा है 6। तो 8 को ओपन करा, 8 इंटू 7 इंटू और 6 फैक्टोरियल पे लाके रोक दिया और नीचे 6 फैक्टोरियल ऐसे कैसा और 2 फैक्टोरियल को तो 2 इंटू 1 ही बोलेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। 2 से कटेगा ये 4 बार, 28 आ जाएगा। सही है ना? अगला देखें, फोर्थ में क्या बोला वो? 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। सही है? अब बताओ इसमें कैसे करना चाहिए? एलसीएम नहीं, यस, ये सारे अलग अलग फैक्टोरियल हैं, इन सब में ढूंढो सबसे बड़ा कौन सा है जो कि 8 फैक्टोरियल है, सबसे छोटा कौन सा है 6 फैक्टोरियल है, सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे तक ले जाओ और ये 7 वाला जो बीच में है 6 और 8 के, इसको भी छोटे वाले तक ले जाओ और सबको यहीं ओपन करो और फिर उन्हें कॉमन लेके काट देंगे। जैसे 1/6 फैक्टोरियल सबसे छोटा है, छोड़ दो। 1/7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दें छोटे वाले तक। ऐसे ही इसे x/8 7 और 6 फैक्टोरियल तक लिख लीजिए। फिर इन दोनों में 6 फैक्टोरियल कॉमन लीजिए। देखिए दोनों के 6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और वो कॉमन लेने के बाद इस वाले को काट देंगे। तो मैं ऐसे दिखा दूं काट के, देखो तीनों जगह काट दिया मैंने, तो केवल बचा क्या 1 प्लस 1/7 x/8 इंटू 7। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब यहाँ एलसीएम लेंगे ना तो 7 प्लस 1 8/7 का यहाँ बचेगा केवल 8 और यहाँ x/8 यानी x की वैल्यू आ गई 64। यहाँ का भी 7 है, यहाँ का 7 कट जाएगा ना एलसीएम के बाद। सही है? कोई समस्या तो नहीं है? ये था हमारा फोर्थ। फिफ्थ, अब फिफ्थ में क्या है? कुछ भी नहीं। देखो पहले पार्ट में कह रहा है हमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r दिया है, n भी दे दिया r भी दे दिया, वैल्यू पुट करिए और ऊपर नीचे वही काम करिए, बड़े वाले को छोटे वाले तक सॉल्व कर लीजिए। बताइए, करने की जरूरत तो नहीं है, इसे करने की जरूरत तो नहीं है? ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी हमारी। अब कुछ अच्छी सी आएगी एक्सरसाइज हमारी 7.3। यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ऐसा मान लेते हैं अभी तक की जो करे थे ना क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज दोनों की दोनों बेसिक थी, ठीक है ना? अब थर्ड एक्सरसाइज से थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको। करें शुरू? चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अब फिर से कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। किसी को भी कोई भी समस्या आएगी ना तो रोक देना, ठीक है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया था, लेकिन उसमें 1 to 9 तक नहीं थी डिजिट, शायद 1 to 5 तक थी केवल, है ना? तो पहला क्वेश्चन बताइए भाई, 3 डिजिट है हमारे पास केवल, 1 2 3। अब 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी, तो सर आज यहाँ पर कितनी आ सकती हैं? 9, और यहाँ एक कम हो जाएगी फिर 8 और यहाँ एक और कम हो जाएगी। अब देख लो कितना आ रहा है, 504। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समस्या या फिर इस क्वेश्चन का लेवल तब बढ़ता जब उसने डिजिट 1 से 9 तक ना देके 0 से 9 तक दे रखी होती ना, तो फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता हमको। आएगा वो क्वेश्चन भी आगे, कहां जाएगा बच के। ठीक है, अगला देखते हैं। इस बार कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। लो ये ऐसा ही आ गया, इस बार करना पड़ेगा 0 का इस्तेमाल। 4 डिजिट नंबर्स, ये लीजिए 4 डैश बना लिए, नो डिजिट रिपीटेड। अब बताओ 4 डिजिट के नंबर, टोटल डिजिट कितने अवेलेबल है हमारे पास? 10 डिजिट, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट अवेलेबल हैं। अब इसे करने के किस किस के पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं बताओ। क्या इसको इस तरीके से करें या परम्यूटेशन वाला टॉपिक है ना ये, हाँ, या परम्यूटेशन के फॉर्मूला से करें बताओ? ऐसे कर लें, चलिए हैं परम्यूटेशन से कैसे होगा, चलो दोनों दिखा देंगे। पहले इस प्लेस को भरना हो अगर, तो इस प्लेस पे 0 के अलावा सब आ सकते हैं, यानी इस प्लेस पे ऑप्शन हुए 9। 10 डिजिट थी, 0 नहीं आ सकती यहाँ पर, क्योंकि 0 आ गई तो ये नंबर 4 डिजिट का नहीं कहलाएगा, 3 डिजिट का रह जाएगा। तो पहली प्लेस पे 0 के अलावा सब आ सकते हैं। अच्छा जी, अब अगली प्लेस पे जो यहाँ आया होगा बस वो नहीं आएगा, लेकिन जो यहाँ नहीं आया था 0 वो यहाँ आ सकता है। तो इस प्लेस के बाद फिर से ऑप्शन कितने बचे सारांश? 9। बात ठीक है। अब एक नंबर यहाँ आ गया होगा, एक डिजिट यहाँ आ गई होगी, 2 होगी ना, तो यहाँ 8 और यहाँ 7, इनकी इंटू करिए, बताइए 4 1 4 5 3 6। चलिए ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल से ब्लॉक्स भर भर के निकालने वाला तरीका। अब इसी क्वेश्चन को अगर परम्यूटेशन से करते हैं, तो पहले बताइए अगर मैं परम्यूटेशन का इस्तेमाल करके 10p4 लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बताओ, 10 में से 4, मतलब हमारे पास टोटल
10 डिजिट्स अवेलेबल थी, 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स थी टोटल। उनमें से हमें कोई 4 चाहिए इन चारों प्लेस को भरने के लिए। लेकिन इस परम्यूटेशन के फॉर्मूले को ये नहीं पता कि इन 10 डिजिट में एक डिजिट जीरो भी होगी। तो ये जितने भी फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू वेज बनेंगे, उनमें से कुछ वेज वो वाले भी होंगे जो जीरो से शुरू हो रहे होंगे, हमें वो सारे हटाने हैं बस। तब जितने बचेंगे वो सारे कौन से होंगे? 4 डिजिट के नंबर। मैंने बोला ना परम्यूटेशन को स्पेशल कंडीशन कुछ नहीं पता, वो 10 पे 4 से करेंगे तो वो तो सारे निकाल देगा। उनमें से इनमें से कुछ तरीकों में शुरू में 0 होगा, कुछ में 1 होगा, कुछ में 2 होगा, वो सारे एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन जिनमें 0 शुरू में होगा ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे क्योंकि वो 4 डिजिट के नहीं कहलाएंगे, तो 3 डिजिट के हो जाएंगे वो। तो इनमें से माइनस कर दें हम वो सारे केस जो कि 0 से शुरू होते थे। 0 को फिक्स कर दो आप पहली प्लेस पे। अब जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे 0 से शुरू होने वाले होंगे नहीं होंगे, और इसके अंदर से माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली जितने नंबर बचेंगे वो सारे वही होंगे जो 4 डिजिट के ही होंगे। अब बताओ यहां पर 0 को फिक्स करो तो इस प्लेस के लिए, एक प्लेस को फिक्स करो, और लो देखो इसे भी करते हैं परम्यूटेशन से। फिर ये 3 प्लेस है, कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं इनके लिए? एक ही तो फिक्स करी, 9 डिजिट तो अभी भी हैं, और 9 में से कोई 3, तो 10p4 में से 9p3 माइनस करिए, यही आना चाहिए। ये हुआ परम्यूटेशन से, और ये हुआ हमारा देसी तरीका। समस्या तो बताओ पार्थ, आर्यन कोई समस्या? ठीक है भाई। थर्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड? 3 डिजिट कितने इवन नंबर बनेंगे यूजिंग द डिजिट 1 to 7? लो जी, अब फिर से 3 डिजिट बना लें। अभी देखते हैं फिर से, 5 नहीं है ऐसा कैसा लगता है? अरे हाँ भाई हाँ, तो 6 ही डिजिट है हमारे पास। गलत फहमी ना हो जाए किसी को मेरी तरह। 1 से लेके 7 तक है तो, लेकिन 5 नहीं है। लेकिन इवन नंबर, अब मैंने कहा ना जब भी स्पेशल कंडीशन आएगी परम्यूटेशन काम नहीं करेगा। तो इस प्लेस को पहले भरिए। तेरी किताब में है 5? मेरी किताब में तो 5 नहीं है यार। किस बच्चे की किताब में 5 है? बस एक किताब में, और किसी की में नहीं है। भाई अब 3 डिजिट के इवन नंबर चाहिए 1 से 7 तक, 5 नहीं है, तो सबसे पहले इसे भरते हैं। बताओ, इसे 2 आएगा, 4 आएगा और 6। तो इस अकेली प्लेस को भरने के हमारे पास 3 तरीके हो गए। अब मुझे बताओ, क्योंकि इसको इन दोनों को भरने के लिए तो कोई स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास डिजिट कितनी बची? 3 डिजिट यहां गई। रुक जाओ रुक जाओ, 3 डिजिट यहां आई हैं, एक टाइम पे एक ही आई होगी, लेकिन एक टाइम पे एक आई होगी। टोटल डिजिट थी हमारे पास 6, एक यहां आ चुकी होगी। यहां पर ऑप्शन 5 है टोटल, उन 5 में से कोई 2 ही तो चाहिए यहां पर, यानी 5p2 और इंटू 3 है ये। 5p2 कितना होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। 5 हो 20 यानी 60 इवन नंबर होंगे। सही है। मैं परम्यूटेशन की हेल्प से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि देसी तरीके से ऐसे भरने वाले तरीके तुम्हें सारे आते हैं क्वेश्चन, परम्यूटेशन का यूज भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। थोड़ा बोर्ड क्लियर करें, पहले जगह बनाए यहाँ पर। हमारी चल रही है 7.3। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 3 कर लिए। 4th पढ़ते हैं भाई, चलिए। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। डिजिट्स है 1 2 3 4 5। नो डिजिट रिपीटेड। हाउ मेनी? छोड़ दें से, अभी तो करे इवन वाले ये। ठीक है। 5वां, 8 व्यक्ति हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन? अब हमें टोटल कितने दे रखे हैं? ये 5वां कौन सा है? टोटल प्लेस कितनी है हमारे पास अब? अरे प्लेस 8 तो व्यक्ति हैं। देखो ना, एक चेयरमैन चाहिए और एक वाइस चेयरमैन चाहिए। 8 व्यक्ति हैं, केवल 2 पोस्ट हैं। ये बोल दिया कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा सीट नहीं ले सकता, यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 2 तरीके करने के, या तो 8p2 से कर लो, या फिर अगर ये पहली वाली प्लेस चेयरमैन की तो इनमें 8 में 8 आ सकते हैं, कोई भी एक जना, और एक कम हो जाएगा यहाँ पर, यानी 56 आएगा।
तो इसको सॉल्व करके 56 ही आ रहा होगा। छठा, ये आया कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। चलिए, छठे में दिया n-1 p3 का रेशियो है np4 के साथ और इक्वल है 1:9। चलिए करें सॉल्व। परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमें पता ही है, एक बार फिर भी लिख देते हैं, क्या पता कोई पहली बार देख रहा हो बच्चा। एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। लगाते हैं भाई, यहाँ पे क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन ये माइनस ये बन जाएगा अपॉन ये माइनस ये n-4 हो जाएगा ना, अपॉन में ये यानी n फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 1/9। तो n-4 से n-4 तो कट गया। अब ये वाली वैल्यू जाएगी ना यहाँ पर, यानी कि n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। अब कैसे करते हैं इसको सॉल्व? बड़ी वाली वैल्यू जो भी हो उसे ओपन करते करते छोटे वाले तक लेके जाएंगे, है ना। और बड़े वाली कौन सी है इन दोनों में से? नीचे वाली n। तो ये n-1 ऐसे कैसा, नीचे n रुका और n-1 फैक्टोरियल तक रुक गया, हो जाके ऊपर में जब, और 1/9 से चल ही रहा है तो ये दोनों भी कट गए। n की वैल्यू बड़े ही आराम से 9 आ गई। सही है। ये तो 6 क्वेश्चन। 7 देखें। आर्यन जी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मुझे बताओ, 7th का पहला और 7th का दूसरा कौन सा करा जाए? इसमें कौन सा करा जाए? पहला। अच्छा, 2 की इंटू हो रही है इसलिए हैं, बाकी लोग भी बोल दो कुछ। सेकंड, दोनों ही सेम है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। तो फिर फर्स्ट करते हैं, रुक जाओ। फर्स्ट वाले में 2 की इंटू एक्स्ट्रा दिख रही है एक, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन का पहला क्या है? 5pr 2 इंटू 6pr-1। चलिए करें जल्दी जल्दी। r फाइंड करना है इसमें हमको। पहले 5 फैक्टोरियल और फिर 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1, यानी क्या वो 7 माइनस आर बन जाएगा? 6 माइनस आर और वो प्लस का 1 हो जाएगा ना फिर, तो 7 नहीं बन जाएगा 7 माइनस आर? नहीं, ध्यान रखना इस बात का। अब अगर हम देखें ध्यान से तो देखो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एक साथ कटेंगे, इसे ओपन करेंगे ना बड़े वाले 6 को। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 5 माइनस आर। नहीं, हम इसको यहां तक नहीं ले आ सकते, हमें आर पता नहीं ना। ये दोनों इंटीजर्स दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर, ये कट सकते हैं आपस में छोटे बड़े देख के। ये दोनों यहां दिख रहे हैं तो ये दोनों कट सकते हैं। बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 7 माइनस आर। तो इसको ओपन करते करते यहां तक पहुंचेंगे, 1 हटाते जाते। तो यहाँ का 5 फैक्टोरियल ऐसे कैसा, 5 माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे कैसा, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। पहले यहाँ 7 माइनस आर, एक कम किया 6 माइनस आर, एक और कम किया 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो अब चलो बढ़िया है भाई, ये एनसीईआरटी वाले भी सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे एनसीईआरटी वाले? कंपैरिजन वाले तरीके से आर की वैल्यू ढूंढना। ये दोनों इधर आए और यहाँ 2 इंटू 6 बचा हुआ। अब जिन बच्चों को नहीं पता वो क्या करेंगे, यहाँ इंटू करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन बनाएंगे, फिर वेक्टर करेंगे। लेकिन हमें बताइए ये दोनों नंबर कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव। तो हमें इधर भी, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर्स हैं, तो यहाँ भी 2 फैक्टर्स में तोड़िए। ये 12 है, 12 को 4 इंटू 3 है, और उसमें भी नोट करिए ये पहले वाली वैल्यू बड़ी है कि ये बड़ी है? पहले वाली बड़ी है, तो 4 इंटू 3 में भी पहले बड़े वाला ही लिखेंगे। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव, ये बड़ा उधर वो बड़ा, तो अब पहले वाली वैल्यू को पहले वाली वैल्यू के इक्वल कर दें तो आर की वैल्यू 3 आ गई भाई। कंपैरिजन सही है। 7th था ये। चलिए 8वां देखते हैं। अगला नंबर कौन सा है भाई? 8वां। बताइए। चलें 8वां करते हैं इसी का। क्या कह रहा है 8वें में?
कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिनका मतलब हो या ना हो ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। है कोई तरीका दिक्कत करने की? इक्वेशन में कितने अल्फाबेट्स हैं? 8 ही हैं। 2 तो 4 तो 6 2 8, 8 हैं और 8 इस्तेमाल करने हैं। तो कैसे करते थे? 8 यानी 8 फैक्टोरियल। 8 हैं, 8 ही चाहिए, तो 8 फैक्टोरियल। चलिए अगला देखें। क्या बस एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं यार, कुछ गिने चुने होते हैं अच्छे से, वो भी मिसलेनियस के अंदर। ये तो एक तरह से रिवीजन के लिए है, तुम्हारी मिसलेनियस वाली में आएगा थोड़ा सा मजा। चलिए 9th मंडे, 4 लेटर यूज्ड आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है, चलिए यहां लिख दिया मैंने मंडे, और पहला पार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 में से कितने चाहिए? तो 6 में 4 से आ जाएगा, 6 में से कोई भी 4 आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो ऑल लेटर के लिए यानी 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल। और थर्ड में क्या बोला? फर्स्ट लेटर इज ए वॉवल। ठीक है जी, अब बनाते हैं डैश। 1 2 3 4 5 6। अब बताइए वॉवल गिनिए कितने कितने वॉवल है इसके अंदर? बस दो, एक ओ और एक ए। हाँ ठीक है, दो वॉवल है, तो उन दोनों में से पहली प्लेस पे कोई भी एक आ सकता है। तो पहली प्लेस को भरने के तरीके हैं 2p1। हाँ है ना, बताइए। अब देखो, क्योंकि स्पेशल कंडीशन आ चुकी है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए पूरे के लिए हम परमुटेशन नहीं लगा सकते। पहले एक स्पेशल कंडीशन को फिल करिए। उसने बोला कि सारे के सारे वॉवल से स्टार्ट होने चाहिए, तो वॉवल से स्टार्ट होने के लिए दो वॉवल है और प्लेस एक है, तो दो में से कोई एक आ जाएगा यहाँ पर। अब बताइए कितने बची प्लेस? 5। अल्फाबेट कितने बचे? 5। भले ही यहाँ पर दो दिख रहे हैं, यूज तो एक ही हुआ होगा ना, तो वो एक वॉवल बचा हुआ अंदर कहीं आ जाएगा। क्यों पार्थ बाबू? तो इस पूरे के लिए क्या आएगा? यानी 5 फैक्टोरियल। और ये कितना आता है? यानी 5 फैक्टोरियल तो 120 हो गया, और 2p1 यानी 2 यानी 240। सही है, अगला करें। अरे वाह, मिसिसिपी। मिसिसिपी आ गया, और इसमें कह रहा है 4 आई क्या इकट्ठे नहीं आने चाहिए। चलिए जी, इसे यहां से हटा के यहां करते हैं। 10 हुआ। स्पेलिंग याद हुई क्या? ठीक है भाई, MISSI मिसिसिपी। अब ये कह रहा है कि आपको इन सबको अरेंज करके बताने कितने वर्ड बनेंगे, और उन सब वर्ड्स में उतने कौन से कितने होंगे जिनके अंदर चारों आई इकट्ठे ना आए। अब इन क्वेश्चंस के कंपैरिजन में एकदम से जंप लगा दी नहीं, जगह लगा दिया एनसीईआरटी ने। पहले थोड़ा सिंपल सा दे देता जिसमें अल्फाबेट रिपीटर होते, सीधे दिया भी कौन सा? हाई-फाई मिसिसिपी। अब मिसिसिपी में 4 आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो क्या करते थे पहले हम? पहले टोटल निकाल लेंगे। और टोटल कैसे निकलते थे? जब अल्फाबेट रिपीट होते हैं तो गिन लो, 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 और 11। तो टोटल निकलते हैं ऐसे, 11 में से 11 को अरेंज करना है अपॉन, क्या करते थे अपॉन में? जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा होता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं बस। तो गिनिए, देखिए, आई 1 2 3 4 बार है, आई 4 बार है, और एस भी 4 बार है, और पी 2 बार है। ये हुए हमारे टोटल अरेंजमेंट। मिसिसिपी से बनने वाले टोटल अरेंजमेंट इतने होंगे। अगर इसमें से हम वो सारे केस हटा दें जिनमें चारों आई इकट्ठे आते हैं, तो ऑटोमेटिकली बस वही केस बचेंगे जिनमें आई इकट्ठे नहीं आएंगे। तो इससे हम पहली इक्वेशन मान लें, और 4 आई टुगेदर वाले केस देखें। अब 4 आई इकट्ठे आने, क्या करते थे इकट्ठे आने के लिए? एक ब्लॉक मान लेते हैं। अब हम चारों आई को एक ब्लॉक माने अगर, तो गिने टोटल ब्लॉक कितने हो गए? देखो, 4 आई वाला एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ब्लॉक हो गया हमारे पास 8। तो आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, नहीं अपॉन नहीं, पहले इनटू। हम जिस चीज को एक ब्लॉक मानते हैं उसमें जितनी वैल्यू होती है उसके फैक्टोरियल से इनटू भी तो करते हैं पहले। क्यों करते हैं बताओ? क्योंकि वो आपस में भी शफल हो सकती हैं, वो चेंज कर सकती हैं डिजिट। ठीक है, तो ये 8 फैक्टोरियल टोटल के लिए, ये 4 फैक्टोरियल वो ब्लॉक के अंदर शफलिंग हो सकती है।
ठीक है, लेकिन क्योंकि वो शफलिंग चारों आई की है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर 4 फैक्टोरियल एक और आएगा किसके लिए, एस के लिए, और एक 2 फैक्टोरियल आएगा पी के लिए। अब बस हमको इसमें से इसको माइनस करना है और हमारे वो सारे तरीके आ जाएंगे जिसमें 4 आई इकट्ठे नहीं आएंगे। पार्थ बाबू, ये वाला 8 कैसा है, हमने जब 4 आई को इकट्ठे एक ब्लॉक मान लिया तो एक गिन लिया आई हो गए, फिर दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 अल्फाबेट हो गए ना एक तरह से हमारे पास, तो उनको अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल। फिर जिनको एक ब्लॉक मानते हैं, जितनी वैल्यू होती है ब्लॉक के अंदर उसके फैक्टोरियल से इनटू, ताकि वो शफल हो सके अंदर आराम से। और इत्तेफाक से वो शफलिंग सेम वेरिएबल की थी इसलिए डिवाइड करा पहले आई के 4 फैक्टोरियल से, फिर ये 4 एस थे इसके अंदर उन्हें भी डिवाइड करा, और 2 पी आए होंगे उन्हें भी डिवाइड करा। तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर हमारा। ओके, अगला देखें, बताओ 11वां क्वेश्चन, परम्यूटेशंस वाला ही तो है शायद। पहले पार्ट में क्या पूछा है पढ़ के बताइए। ओके, जब भी ऐसा बोलता है कि इससे शुरू होना चाहिए, इससे खत्म होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों चीजों को फिक्स कर देते हैं। अब पी पहली प्लेस पे फिक्स करा, एस लास्ट पे कर दिया फिक्स, तो अब बीच वालों को अरेंज करना है बस। अब बीच वाले हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पी 10 यानी 10 फैक्टोरियल। बस इस 10 फैक्टोरियल से जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उनके इस तरफ पी दिख रहा होगा, इस तरफ एस दिख रहा होगी, वो तो पहले से फिक्स है, तो ऑटोमेटिकली जब ये पूरा नंबर देखा जाएगा तो वो सारे अरेंजमेंट्स में पी पहले और एस बाद में दिखेंगे। पहला हो गया, सेकंड बोलो। फिर आगे बात सारे एक साथ वाली, जब भी एक साथ आने की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक ब्लॉक मान लेते हैं। गिनिए वोवल्स कितने हैं इसमें, ई 4 कह रहे हैं, ई यू ए आई ओ, पांचों तो हैं, ए ई आई ओ यू 5 है, तो इन पांचों को एक ब्लॉक मान लें, पांचों को एक ब्लॉक मान लें। और जब पांचों को एक ब्लॉक मान लेंगे तो गिने कितने रह गए, एक तो हो गए पांचों अल्फाबेट, 2 3 4 5 6 7 और 8 ब्लॉक हो गए। तो उनको अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल, फिर इनटू करनी पड़ेगी किस चीज से, किससे, 5 फैक्टोरियल से। 5 बता क्यों, 5 फैक्टोरियल से इनटू क्यों करी बता, क्योंकि 5 वावल नहीं थे, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर 5 वावल थे, तो वो आपस में शफल होंगे, उसके लिए 5 फैक्टोरियल। अपॉन, बताइए अपॉन में कुछ आएगा क्या है, 2 फैक्टोरियल। वो भी क्यों, क्योंकि टी 2 बार आ रहा है, छूट गया, टी 2 थे भाई यहाँ पर भी, तो टोटल में 2 फैक्टोरियल आता नहीं, वो तो कन्फिटा नहीं होगा, वो एक ही बात है यहाँ, मतलब वहां लिख दिया आएगा तो यहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ पर यहाँ भी आएगा अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ भी आएगा, ठीक है। और तीसरा वाला केस तो धासु है ही है, कौन सा तीसरा केस, पी और एस के बीच में हमेशा 4 अल्फाबेट आने चाहिए। याद आ रहा किसी को, ये क्लास में कर चुके हैं हम पहले ही। क्या करते थे इसके लिए, केस बनाने पड़ते थे, पहले पी लिया, 1 2 3 4 के बाद एस लिखा, टोटल कितने थे, 12 थे ना, ये 6 हो चुके हैं, 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। एक केस तो ये बनेगा जिसमें पी पहले पे होगा और एस होगा 5वें पे। अगले केस में पहली प्लेस खाली है, पी सेकंड पे आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 एस यहाँ 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते अब ये 2 खाली, पी तीसरे पे आए तो 1 2 3 4 एस यहाँ 1 2 3 4, फिर 1 2 3 पी चौथे पे आए तो 1 2 3 4 एस यहाँ 1 2 3, फिर 1 2 3 4 पी यहाँ चला जाए तो 1 2 3 4 एस यहाँ 2 खाली, सही है। ऐसे करते करते धीरे धीरे खिसकते जा रहा है ना, तो एक आएगा जब पी यहाँ आएगा एस यहाँ होगा, एक आएगा जब पी यहाँ आएगा एस चला जाएगा लास्ट में। चार आने चाहिए ना इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में भी 4, ऐसे करके। और यहां तो पता ही है हमें कितने आने हैं, कुल मिला के ये 7 केस वो हैं जिनमें पी पहले है और एस बाद में। ऐसे ही 7 केस वो भी होंगे ना जिनमें एस पहले होगा और पी बाद में, यानी टोटल कितने केस बन गए, ये 14 केस। 14 के 14 केस में तरीके सेम होंगे बनने के, तो एक के तरीके को सोचो। अब क्योंकि हम इन दोनों को फिक्स कर चुके थे, तो यहाँ 4 अल्फाबेट हैं,
और 6 ये हैं, तो 10 अल्फाबेट कहीं भी आपस में शफल हो सकते हैं। 10 अल्फाबेट हैं और 10 ही चाहिए, कुछ रिपीट तो नहीं है 2 फैक्टोरियल। टी 2 थे ना, तो ये 14 समझ में आ गया। नमस्कार जी, ये 14 समझ में आ गया क्यों आया, आर्यन क्यों आया ये 14? बिल्कुल, 7 बारी में पी पहले एस बाद में, और स्वैप हो जाएंगे 7 बारी में एस पहले पी बाद में, तो 14 कैसे हो जाएंगे, सबके सब में इस तरीके से अरेंजमेंट आ जाएगा। परमुटेशन ठीक है, हो गया रिवीजन परमुटेशन का। कॉम्बिनेशन को ले लिखिए। हाँ जी, अब 7.4 की बात करें, जो कि है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को हम बोलते थे क्या, सिलेक्शन। और उसमें क्या होता था, जैसे 15 लोगों की टीम है, 15 में से 11 की टीम सिलेक्ट करनी है, तो 15C11, 15 में से कोई भी 11 आ जाएंगे। तो इस तरीके से 15C11 तरीकों से हम 15 में से 11 लोगों को चुन सकते थे। और फिर जो 11 चुने थे, अगर हमें उनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना था, तो उसमें हम लगा सकते थे परम्यूटेशन, क्योंकि 15 में से 11 जो सिलेक्ट हो चुके होंगे, तो बैटिंग ऑर्डर सिलेक्ट हो सकता है उनका, मतलब बैटिंग ऑर्डर अरेंजमेंट बन सकता है। यानी पहले कॉम्बिनेशन लग सकता है, उसके बाद हम लगाएंगे परम्यूटेशन, अगर वो बोलता हमें ऐसा तो। खैर, फॉर्मूला देखें पहले इसका क्या था, एनसीआर का एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या बोल रहा है उसमें। पहला क्वेश्चन ऐसा है, NC8 NC2 क्या फाइंड करना है, NC, यहां भी NC2 वहां भी NC2। खैर चलिए, अब ये आपको ध्यान है प्रॉपर्टी, जब ये दोनों ऊपर वाले इक्वल होते हैं, या तो नीचे वाले भी इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं है इक्वल, तो नीचे वाले दोनों का सम इक्वल होना चाहिए ऊपर वाली वैल्यू के, यानी 8 + 2 इक्वल टू होना चाहिए n। तो n की वैल्यू आ गई है 10। अब वहां पे 10 पुट कर दें, तो 10C2 का मतलब क्या हुआ, या तो फॉर्मूले से खोलो, या फिर एक प्रॉपर्टी थी ना, पहले 10/2 लिखिए, फिर 9/1 लिखिए, ऊपर भी कम करते रहो नीचे भी कम करते रहो, जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। इससे इसे काट दें तो आ गया ये पहले का आंसर। 2 प्रॉपर्टी लग गई क्वेश्चन के अंदर, सही है। चलिए अगला बताइए, इसके 2 पार्ट तो नहीं है, सेकंड के 2 है, उसमें भी सॉल्व करना है। सेकंड वाले जो 2 पार्ट हैं वो भी ऐसे ही तो होंगे सॉल्व करने वाले, तो उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है। ऐसे सॉल्व करेंगे, रेशियो आएगा, फिर ढूंढेंगे बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, बड़े को ओपन कर देगा तो छोटा तक पहुंचेंगे, काटे पीटेंगे, एन और आर ढूंढ लेंगे, तो उसको हम नहीं कर रहे, वक्त की बर्बादी है। थर्ड पढ़ते हैं, बताइए थर्ड में क्या कह रहा है। चलिए जी, अब सोचने वाली बात यह है कि 21 पॉइंट है, पूछ रहा है कितनी कॉर्ड बनेगी। याद आ रहा है कुछ, जो जो बच्चे पिछली क्लास में थे उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कॉर्ड वाले किए थे, ट्रायंगल वाले किए थे, और हैं पैरेललोग्राम वाला किया था, सही बात है। तो हाँ भाई, 21 कॉर्ड हैं। सोचने वाली बात यह है, एक कॉर्ड को बनने के लिए केवल 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो यानी हमारे पास 21 पॉइंट हैं, तो 21 में से कोई भी 2 पॉइंट कर लीजिए सिलेक्ट आप, नंबर ऑफ कॉर्ड्स निकल के आ जाएंगी। कितनी आएंगी ये, 21/2 20/1, यानी कि 210 कॉर्ड बन जाएंगी 21 पॉइंट से किसी सर्कल के। ठीक है, अगर वो ये बोलता एक सर्कल की बाउंड्री पे 21 पॉइंट हैं, बताइए कितने ट्रायंगल बन जाएंगे। तो एक ट्रायंगल को बनने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पे 21C3 ले लेते हैं। 21 में से कोई भी 3 चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो 21C3 से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन के आए थे, कितने बनेंगे। ऐसे वो बोलता है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे, तो वो 4 चाहिए होते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए, 21C4 लिख लेते हैं उसको। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। 5 पहले बॉयज हैं और 4 क्या है, गर्ल्स। इनमें से हमको 3 बॉय और 3 ही गर्ल्स की टीम बनानी है। तो जब 5 बॉय हैं, इन 5 में से 3 चाहिए, तो कैसे ले जाएंगे वो, 5C3 तरीके से इनटू, और 4 गर्ल्स हैं, इनमें से कितनी चाहिए, 3, तो 4C3। बस, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व तो कर लेंगे अपने आप हम। इतने तरीकों से टीम बन जाएगी।
चलिए 5 का पढ़ते हैं। अरे अभी कल परसों ना एक क्वेश्चन डाला मैंने, देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा? वो नहीं देखा होगा शायद अभी ना। और वो कॉम्बिनेशन की वीडियो, एक ट्रिकी क्वेश्चन की वीडियो है, ट्रिकी क्वेश्चन की, ठीक है ना। ऐसे ही दो वैल्यू है, दो फंक्शन है, बल्कि बल्कि मैंने स्टेटस पे डाली भी, तुमने देखा नहीं? अभी तुम 11th में हो ना, लेकिन कोई बात नहीं। वो वाली वीडियो जो डालूंगा ना, तुम्हें शेयर करूंगा, देखना कितनी मस्त है। वो शॉर्ट वीडियो है, छोटी सी, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन के बारे में इसलिए बढ़िया है तुम्हारे लिए सीखने की, ठीक है। चलिए, कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स है डोमेन और रेंज। वो तो पढ़ा हमने डोमेन रेंज फंक्शन की। तो कॉम्बिनेशन के साथ डोमेन और रेंज को मिक्स किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन भयानक बना दिया, भयानक सा। और हो गया है वो 30-40 सेकंड में सॉल्व। तो देखना उसको, बड़ा मजा आएगा तुम्हें देखने में, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन छोटा सा, देखने में लग रहा बड़ा सा, ठीक है। चलिए 5 बताइए क्या है। 9 बॉल्स फ्रॉम 6 तो रेड है और 5 वाइट है, 5 ब्लू है। इसमें से हमको टोटल कितनी चाहिए? टोटल वैसे 9 बनानी है, लेकिन कम से कम हर, बस यही बोला है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर तो बड़ा सा आना क्वेश्चन ही है। जब तीनों बोल दिए कि 3 कलर होने ही चाहिए, तो इसमें से भी 3 आ जाएंगी, इसमें से भी 3 आ जाएंगी, और इसमें से भी 3 आ जाएंगी, होगी 9। कैसा लग रहा था? बढ़िया हुआ क्वेश्चन। लेकिन ये तो छठे में क्या कह रहा है? चलिए अब देखो, 52 पत्ते हैं हमारे पास। 52 पत्तों में से 5 पत्ते निकाले। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन लिखा है ना। हाँ, 52 में से 5 पत्ते निकाले। कहता है हर पत्ते में एग्जैक्टली 1 एस, एक एस होना ही चाहिए। चलिए फिर अब मुझे बताओ, अगर 5 पत्ते निकले तो एक एस, एस होते कितने हैं? यानी इक्के 4, हर पत्ता 4 बार होता है। तो आपको नहीं लगता उन 4 में से कोई एक इक्का आ जाएगा? 4 में से कोई भी एक इक्का आ जाएगा। लेकिन अभी एक पत्ता निकला है, हमने टोटल निकाले थे 5 पत्ते। जब एक प्लेस इक्के ने ले ली, तो ये 4 प्लेस कोई भी पत्ते आ सकते हैं फिर तो पत्ते टोटल बचे कितने हैं 4 के अलावा? टोटल 5 पत्ते निकाले थे। कह रहा था पहली प्लेस, यानी एक प्लेस एस की होनी चाहिए। वो एस 4 में से कोई भी एक आ सकता है, तो ये लीजिए 4 में से कोई एक एस आ गया। अब ये 4 पत्ते जो हैं, ये एस के अलावा कोई भी हो सकते हैं। तो 48 पत्ते तो बचे थे, उन 48 में से कोई भी 4 आ जाएंगे यहाँ पर दूसरे। एस नहीं निकला तो एस तो पहले निकाल लिया एक हमने। अरे भाई, 1 2 3 4 5 ब्लैंक, 5 हम मान लो 5 डिजिट के नंबर थे, या 5 पत्ते रखने हैं हमको। एक जगह पे इक्का चाहिए, बाकी कोई भी हो 4 पत्ते। बात तो एक ही हो गई ना। अरे कहीं भी रख लो, या यहाँ रख ले, चाहे यहाँ रख ले, किसी एक जगह पे रखियो, तो वो 4C1 तरीके से तो आएगा। एक ही तो पत्ता चाहिए ना, तो 4C में से, 4 में से कोई भी एक पत्ता आ जाएगा, फिर वो चाहे कहीं भी रख लो। हमने यहाँ पर 4C1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है ये पहली प्लेस है। इसका मतलब है कि 4 पत्ते ये रहे और एक पत्ता ये रहा, 5 पत्ते हो गए ना। अब ये 4 कहीं भी हो सकते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। 7वां, 17 टोटल थे, उनमें से 11 की टीम बनानी थी। उनमें भी 5 5 बॉल करते वाले चाहिए। 5 बॉल कर सकते हैं, जबकि बॉलर हैं कितने? अच्छा, 5 टोटल अवेलेबल हैं, उनमें से 4 चाहिए। तो ये देखो, अगर आपने 5 में से कोई 4 बॉलर उठा लिए, 5 में से कोई 4 बॉलर उठा लिए, अब बताओ हमें टीम बनाने के लिए, और 4 तो आ चुके हैं लोग, और कितने प्लेयर चाहिए? 7। 17 सी 7, 17 क्यों? 5 ही हटाओ ना बॉलर्स, तो 12 में से कोई 7 आ जाएंगे दूसरे। अगर आपने यहां भी 17 कर दिया तो क्या गड़बड़ होगी? अगर यहां पर 17 कर दिया तो इससे क्या समस्या होगी बताओ? यहां से भी कुछ बॉलर आ जाएंगे फिर। इन 17 में भी बॉलर्स हैं, तो यहां पर भी कुछ बॉलर्स आ सकते हैं, जबकि हम 4 बॉलर पहले उठा चुके हैं। अगर यहां से भी बॉलर आ गए तो फिर बॉलर की गिनती बढ़ जाएगी। हमें उसने कहा कि हमें टीम में केवल 4 खिलाने हैं बॉलर। अब 4 बॉलर खिलाने हैं 5 में से, तो ये रख लिए ना हमने 4 बॉलर। तो फिर यहाँ टोटल में से हटाओ ना उन बॉलर्स को। अगर टोटल फिर लोगे बॉलर्स को यहाँ गिनोगे, तो फिर यहाँ कॉम्बिनेशन में वो भी उठ सकते हैं हमारे, और बॉलर आ जाएंगे फिर, और जो उसने बोला था वो चीज फेल हो जाएगी। आई बात समझ में? अवश्य, ठीक है। 7 हो गया, अब 8वां। हाँ जी, बोलिए कितनी बॉल है, और नंबर बोलो, पहले नंबर, क्वेश्चन नंबर। 8वां। 5 ब्लैक हैं, 6 लाल हैं। अब कितनी चाहिए?
अब बताओ दो ब्लैक इसमें से कैसे उठेंगी, और रेड कितनी चाहिए, 3, तो 6 ही 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई। हल्के फुल्के क्वेश्चन है तो सारे। ठीक है जी। 9th, 9 टोटल कोर्स हैं, उसमें 5 सिलेक्ट करने हैं ना, जिसमें से 2 हैं कंपलसरी। अब बताओ उसे 9 में से 5 सिलेक्ट करने से, अब 2 कंपलसरी है, इसका मतलब क्या है, 2 तो पहले से उसकी झोली में पड़े हुए हैं कि ये तो तुझे कोर्स करने ही पड़ेंगे, तो यानी अब उसे सिलेक्ट करने के लिए 3 चाहिए चूज करने के लिए, और 2 इसमें से बैठ गए होंगे वो कंपलसरी वाले, तो यहाँ 7 बचे, और उसे 7 में से 3 को ही चूज करना है बस। 2 पहले जा चुके हैं उसके खाते में, और टोटल में भी 2 कम हो जाएंगे, फिर बस 7C3। सही है। 8 to 2 क्यों, वो 2 जो हमने है ना, वो तो ऐसा मान के चलो फिक्स है वहां पर, अब फिक्स वाली चीज तो गिनते ही नहीं है ना, वही आंसर है बस। हाँ भाई, ये एक तरह से वैसा क्वेश्चन हो गया ना, जैसे हमने वो किया था क्रिकेट टीम वाला, जिसमें बोला था अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सिलेक्टेड। जब पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज सिलेक्ट होना ही होना है, तो कमेटी में उसकी गिनती करने की जरूरत क्या है, उस प्लेयर को वहां से कहेंगे भाई तू उठ के वहां चला जा, तो टोटल में भी कम हो जाएगा एक बंदा, और जो टीम सिलेक्ट करनी है उसमें भी एक कम हो जाएगा। तो वही वाली चीज है यहाँ पर, दो जो कोर्स है पहले ही बोल दिए कि ये तो सिलेक्ट होने ही होने हैं, तो इनको तो पहले ही डाल दो बच्चे के खाते में। अब बच्चा क्या कहेगा, मेरे को जी 3 ही सिलेक्ट करने हैं अपनी इच्छा से, बता 3, 2 तो आपने दे दिए मुझे पहले ही, तो 3 सिलेक्ट करने हैं उसे, और टोटल की जो 9 की लिस्ट होगी, उन 9 में भी 2 के ऑप्शन आएंगे नहीं सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि 2 तो पहले से हाईलाइट हो रखे होंगे ना, तो साथ में वो कर्सर ऊपर नीचे कर सकता होगा बच्चा अपना बस। सही है। जैसे फॉर्म नहीं भरते कभी कभी हम, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म में जो चीज कंपलसरी होती है ना, उसे भरने का ऑप्शन दिखाते नहीं वो। सही बात है। अगला बताओ। 9 ही क्वेश्चन थे बस। चलो फिर मिसलेनियस खोलते हैं। अच्छा, मिसलेनियस से पहले, अभी टाइम है ना, ठीक है, मिसलेनियस से पहले एक क्वेश्चन वो है, एग्जाम्पल डिक्शनरी वाला, इससे जस्ट पहले। अगेन, अगेन है क्या है, देखो वो मिसलेनियस से पहले एग्जाम्पल है डिक्शनरी वाला एक, मिसलेनियस से पहले वाला एग्जाम्पल दे लेते हैं। ओके, पढ़िए फिर करेंगे मिसलेनियस। क्या है वो एग्जाम्पल, अगेन हमें दे दिया और इसकी डिक्शनरी बनानी है, और डिक्शनरी में क्या बताना है, अगेन खुद कौन से नंबर पे आ रहा है, यही है, या 50वें नंबर पूछा था, 50वें नंबर पे कौन सा आएगा ये पूछा, ये टेंशन में है बेचारा, केमिस्ट्री की टेंशन में आज ये, अभी जहां पर हो उसे पढ़ लो। चलिए अगेन, हाँ भाई, अगेन को अगर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करें, सबसे पहले इनमें डिक्शनरी का कौन सा आएगा भाई, ए, ठीक है ना, तो अब ए को फिक्स करा हमने, 1 2 3 4 बचे ना, 1 2 3 4, इन चारों का अगर ये ए छुप गया होगा देखो, तो जी ए आई एन बचे 4, ये अरेंज कैसे होंगे, 4 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 24 वर्ड तो बन जाएंगे ए से स्टार्ट होने वाले। मैंने तो अभी इस ए को फिक्स किया पहली प्लेस पे, बस 50वां निकालना है। हाँ, तो पहली प्लेस पे ए फिक्स किया, तो ए से बनने वाले 24 वर्ड होंगे। अब ए के बाद कौन सा आएगा डिक्शनरी के हिसाब से, यहाँ क्या, अरे जी, जी पहले आएगा। अब जी को फिक्स कर दिया हमने यहां पर, अब जी को फिक्स करो तो जी को छुपाओ, देखो 1 2 3 4, ये 4 वर्ड हैं। अब 4 वर्ड हैं, लेकिन उन 4 में देखो 2 ए भी हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 12, 12 बनेंगे जी से बनने वाले, 24 और 12 36 हो गए, अभी 50 दूर है। ठीक है जी, अब फिर 1 2 3 4 5, जी के बाद नंबर आएगा आई का। अब आई को छुपाओ, फिर देखो 1 2 3 और 1 4 वर्ड है, उन 4 में भी ए 2 बार है, तो फिर से 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 12 फिर बन गए, तो 24 और 24 48 वर्ड बन चुके हैं आई तक। अब स्पीड स्लो कर लेंगे, टोटल नहीं निकाल सकते अब हम। ओके, ठीक है जी। अब ए से बन गया, जी से बन गया, आई से बन गया, अब अल्फाबेट बचा ही एन है बस, तो एन को फिक्स करा जाए, 1 2 3 4। बताइए एन के बाद टोटल तो निकाल नहीं सकते, टोटल निकाल लेंगे तो 50 तक के 60 पे पहुंच जाएंगे हम। एन को कर दिया फिक्स हमने यहाँ, ठीक है ना। अब बताओ, इसे छुपा दिया, ए जी ए आई में पहले कौन सा आना चाहिए, ए। अब रुक जाओ, एन और ए आ चुका है, ए जी आई में पहले कौन सा आना चाहिए, ए। अब रुक जाओ, एन ए ए, इन तीनों को रख लिया हमने, पहले फिक्स कर दिया, जी और आई में पहले कौन सा आना चाहिए, देखो जी, तो अगला आई, ये नंबर होगा हमारा 49th वर्ड, 48 यहां तक आ चुके थे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमको ये बताया डिक्शनरी में,
जब लास्ट वाली सीरीज पूरी हो जाती है तो ये बढ़ जाता है एक, जब ये दोनों सीरीज पूरी हो जाती है तो ये बढ़ जाता है एक, ऐसे करके होता है ना। तो हम एन ए ए, क्योंकि हमें आई के अलावा कुछ है नहीं बदलने को, तो हमें ये दो प्लेस बदलनी पड़ेंगी। ये जो जी आई है ये ऐसे भी हो सकता है, एक बार ये नंबर आएगा हमारा 50th वर्ड, तो आंसर हम इसको बोलेंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि एन के बाद डबल ए से बनने वाले ये दो हैं। देखो अगर हमें इसके आगे जाना पड़ता था तो मैं बोलता था ना इन तीनों को देखो, ए से बनने वाले जी आई और आई जी है, ठीक है। अगला क्या आएगा बताना जरा, ए जी आई में दो ए से बन गए, दो बनेंगे जी से, एन ए के बाद में जी से दो बनेंगे, फिर एन ए के बाद में ही आई से दो बनेंगे। इस तरीके से चलती रहेगी गिनती आगे। अगर हमें वो बोलता 52 वाला नंबर चाहिए तो ये 51 वाला होता है, 52 वाला जाता है यहां पर, ठीक है ना। आ गया याद। चलिए अब आते हैं वापस हम अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। कितने क्वेश्चन है मिसलेनियस में? 51 पे क्या आएगा देखो, एन ए के बाद में ए से शुरू होने वाले ये दो बने हैं, ए से शुरू होने वाले। अब जी से शुरू होने के बाद देख, जी को हटा, ए और आई दो चीजें हैं, बता ए और आई में पहले क्या आएगा, यहाँ ए आएगा ना, अगला आई आएगा, तो अगले में फिर आई पहले हो जाएगा, ए बाद में चला जाएगा, ये 51st होगा, ये 52nd होगा, ठीक है। दो बने कहाँ गया, दो बने ए से, दो बने जी से, अब दो बनेंगे आई से। आई को छुपा इसमें से, अब ए जी बचा, तो पहले ए आएगा फिर जी, पहले जी आएगा फिर ए, ऐसे बनाते रहो बस, ठीक है। बताओ पहला, हाँ भाई इसे ध्यान से कर लो। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और मजे की बात यह है कि हमने अब तक किया नहीं है, हमने अब तक किया नहीं है। ये इनवॉल्यूट है क्या है देखो, तो इनवॉल्यूट सेकंड है क्या, एग्जांपल रहा होगा फिर वो कहीं। खैर पहले में तुमने कहा डॉटर, बताओ क्या बोल रहा है डॉटर के लिए वो, बस ये क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं करा है। डॉटर तो करा है, एग्जांपल था वो है। हमने डॉटर वाला क्वेश्चन वैसे तो किया है, वैसे तो किया है, लेकिन यहां पर अलग है हिसाब, तो कृपया करके समझ लो इस क्वेश्चन को। हमने अभी तक ये नहीं करा। ये उन सौभाग्यशाली क्वेश्चंस में से एक है जिसमें पहले हमें चाहिए सिलेक्शन और फिर चाहिए परम्यूटेशन। उसने कहा देखो कितने वोवल है यहां पर, वोवल गिनो, एक दो और तीन, तीन तो क्या है, स्पेलिंग ठीक है वोवल्स की, और कॉन्सोनेंट गिनो फिर पांच होंगे, कॉन्सोनेंट स्पेलिंग भी आ रही है, ए आएगा ई आएगा यहाँ, ए पांच ही कॉन्सोनेंट है देखो, फिर इसमें टोटल 8 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोला, तीन वोवल में से उसे कितने पिक करने हैं, देखो दो। उसने बोला तीन में से दो वोवल चुनो, तो कैसे चुनेंगे, इनटू, और पांच में से कितने कॉन्सोनेंट चाहिए, तीन। ये क्या करा हमने, अभी उठाए हैं, तीन में से दो वोवल उठा लिए, पांच में से तीन कॉन्सोनेंट उठा लिए। अब हमसे कह रहा है बताओ इन पांचों से बनने वाले अरेंजमेंट कितने होंगे, 5p5। पी कैसे लेंगे, पहले उठा तो लो। आप ये बताओ ना, पी तब लिया जाता था जब उसने एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें से बस ये बोल दिया कि इतने बबल से बनने, इतने में से इतने वाले बना दो, कितने बनोगे। अब उतने में से कोई भी उठ जाते थे उस तरीके से, यहाँ कोई भी वाला सिस्टम तो नहीं है ना। उसने कह दिया तीन ओवल है, पांच कॉन्सोनेंट है, आप तीन ओवल में से दो कॉन्सोनेंट उठाओ, पांच कॉन्सोनेंट, तीन ओवल्स में से दो ओवल उठाओ, पांच कॉन्सोनेंट में से तीन कॉन्सोनेंट उठाओ। पहले आपका जो पांच अल्फाबेट वाला एक वर्ड बनेगा ना, उन पांच में दो होने चाहिए वॉवल और तीन होने चाहिए कॉन्सोनेंट। फिर जो आपके पांच अल्फाबेट वाला वर्ड होगा, बताओ ऐसे कितने बनेंगे। पहले उठा तो लो वो और फिर शफलिंग करो उनकी। शफलिंग के लिए ये रहे दो ये और तीन, ये पांच अल्फाबेट होंगे ना हमारे पास, उसे शफल करते हैं इस तरीके से। अलग है, पहले अगर इन्हें पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो अब तक कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जहां पर ये बोला गया होगा भाई इतने वॉवल्स थे, इतने कॉन्सोनेंट थे, पहले इतने वॉवल्स उठाओ, इतने कॉन्सोनेंट उठाओ और फिर बनाओ कितने बन रहे हैं। तो टू वॉवल्स, तीन में से दो और पांच में से तीन कॉन्सोनेंट, सही है ना। ध्यान रहेगी बात हमको। ये 5 फैक्टोरियल क्यों करा, क्योंकि जो ये पांच अल्फाबेट वाला वर्ड बना होगा
वो इतने तरीकों से शफल होगा 5p5 से। ओके, सेकंड देखो, क्या वो भी ऐसी है शायद? हाँ, आगे पढ़ो ना, आगे बोलो क्या बोला, देखो उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन। ये किसी का फोन बजा क्या? अब तो शांत कर ले इसे, कभी दोबारा बज जाए। इक्वेशन में कह रहा है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, मतलब क्या है इस बात का? बिल्कुल, वॉवल्स का एक ब्लॉक और एक ब्लॉक कॉन्सोनेंट का है जी। और फिर उनकी शफलिंग जरा देखिए कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 इसमें वॉवल हैं और 3 फिर को होंगे, 1 2 और 3, 5 और 3 है। तो 5 वॉवल्स को अगर हम एक ब्लॉक मान लें तो वो हर जगह इकट्ठे जाएंगे नहीं जाएंगे? तो 5 को एक माना हमने तो एक तो ब्लॉक वो हो गया, और 3 कॉन्सोनेंट को एक ब्लॉक मान लिया, तो टोटल हमारे पास 2 ब्लॉक हैं। उनको अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल इनटू जो 5 थे एक ब्लॉक के अंदर वो किस तरीके से अरेंज होंगे, और जो 3 थे वो किस तरीके से होंगे, 3 फैक्टोरियल से, है जी। देखो सही है कि नहीं, चेक करो। यानी कि 1440, ठीक है जी। अगला थर्ड बताओ क्या है, रुक जा। 9 बॉयज 4 गर्ल्स में हमें मिला के बनाने हैं 7। पहला पार्ट बताओ कितने चाहिए? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अगर कमेटी में 3 लड़कियां चाहिए तो पहले 4 में से कोई 3 उठा लेंगे, लेकिन हमें चाहिए टोटल 7 से। अब 3 लड़कियां आ गई होंगी तो फिर 4 लड़के चाहिए, और वो 4 लड़के 9 में से तो आएंगे। इतने तरीकों से बन जाएगी 7 की कमेटी जिनमें एग्जैक्टली 3 लड़कियां होंगी। सही है। सेकंड बताओ, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? एक तो 3 गर्ल्स वाला केस आएगा तो 9C4 तो आएगा ही आएगा, या तो 3 लड़कियां होंगी कमेटी में या 4 लड़कियां हो सकती हैं, और 4 लड़कियों वाला केस क्या आएगा, 4C4। तो लड़के कितने होंगे फिर? 9C3। दो ऑप्शन है बस, या तो 3 लड़कियों वाली कमेटी होगी या 4 लड़कियों वाली कमेटी होगी बस। एटमोस्ट 3 गर्ल्स। अब एटमोस्ट 3 गर्ल्स में एक केस तो ये आएगा ही आएगा 3 लड़कियों वाला। अब एटमोस्ट का मतलब होता है लड़कियां कम हो सकती हैं। 3 लड़कियों वाला केस ये रहा, 2 लड़कियां हो सकती हैं, तो 2 लड़कियां इन्हीं 4 में से तो होंगी, तो लड़के कितने रखने पड़ेंगे जी? 5, तभी तो मिला के 7 होंगे पूरे। या लड़कियां और कम हो सकती हैं कि एक ही लड़की हो कमेटी में, तभी लड़के कितने होंगे? 6 करने पड़ेंगे तभी 7 होंगे टोटल। अब एक ऑप्शन और बचा, हो सकता है एक भी लड़की ना हो। एटमोस्ट वाले में हो सकता है एक भी लड़की ना हो, काउंट हो सकता है। एक भी लड़की ना हो तो लड़के कितने होंगे? सारे सारे लड़के होंगे। फिर ये वाली वैल्यू 1 होती है, इसको सॉल्व कर ही लेंगे। अगला देखें, फोर्थ क्वेश्चन का नंबर आ गया, पढ़ के बताइए डिक्शनरी के हिसाब से। ई से स्टार्ट होने वाला नहीं, ई से पहले वाले, और इसमें ई और ए के बीच में कुछ है ही नहीं, तो एग्जामिनेशन से स्टार्ट होने वाले यानी ई से स्टार्ट होने वाले से पहले कितने आएंगे वो पूछ रहा है। तो ई से स्टार्ट होने वाले से पहले ए वाले ही आएंगे, बस चेक कर लो ना। इसमें बी है ना सी है ना डी है, तो ए वाले ही आएंगे ना बस। यानी जब ए वाले ही चाहिए तो क्या करेंगे हम, ए को फिक्स कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ए को कर दीजिए फिक्स। ए को फिक्स कर दिया तो कितने बचे ब्लॉक्स अब ये? 10। तो इन 10 को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल। कुछ रिपीटिशन भी है क्या? होगा, एन भी तो 2 बार है, आई भी 2 बार है। ए तो एक फिक्स कर ही दिया था, तो एक काउंट होगा ही नहीं, अब तो फिर एक ही है ना। फिर तो ए 2 थे, लेकिन एक ए को फिक्स कर दिया जब, तो अब दूसरे वाला तो अकेला ही रह गया ना ए, तो 2 फैक्टोरियल आएगा ही नहीं। अब मतलब यही तो आएंगे, इतने वर्ड होंगे जो एग्जामिनेशन से पहले बने होंगे डिक्शनरी में, यानी इनडायरेक्टली किससे? ए से बने होंगे। बोलिए पार्थ बाबू क्या समस्या आ रही है? जो ई से पहले होंगे। हाँ, ई का कैसे होगा मतलब? उसने क्वेश्चन में कहा कि आप डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करो इसको पूरे को, तो कुछ ए से बनेंगे, कुछ ई से बनेंगे, ई के बाद आई है, कुछ आई से बनेंगे। तो कह रहा है जो ई से बनते उससे पहले कितने बनेंगे, तो जो ई से बनते उससे पहले केवल ए अल्फाबेट है, यानी वो याद चाह रहा है कि टोटल ए से बनने वाले कितने होंगे बस।
ओके, चलिए पांचवा। एक मिनट। 0 1 3 5 7 9 से बनने वाले 6 डिजिट के नंबर जो कि, अरे वाह, 10 से डिविजिबल हो। चलिए, रिपीट नहीं हो तो अच्छी बात है। 10 से डिविजिबिलिटी चाहिए और 6 डिजिट के चाहिए। बनाइए। 1 2 3 4 5 6। अब 10 से डिविजिबल है यानी लास्ट वाली प्लेस पे जीरो हमें चाहिए ही चाहिए। और वैसे भी तो जीरो यहां नहीं चाहिए था हमें, तो जीरो को फिक्स कर दें वहां पर। लेकिन अच्छा, वैसे भी ठीक है। अगर आपने यहां पर जीरो को फिक्स कर दिया तो हमें 10 से डिविजिबल वाले चाहिए थे। जब जीरो यहाँ आ ही जाएगा उन सब में, तो इन प्लेस पे तो वैसे भी कहीं नहीं आने का फिर वो जीरो। ठीक है, अब काउंट करिए। ये फिक्स हो गया यहाँ पर एक तरीके से। अब इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं हमारे पास? 5 4 3 2 1, यानी 5 फैक्टोरियल 360 कैसे हो गया भाई? हाउ 360 भाई? चेक करो, 120 होना चाहिए आंसर। देख लिया? अब बोल दिया ना, देखो कि दो वोवल चाहिए, दो कॉन्सोनेंट चाहिए। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? पहले वाले क्वेश्चन की तरह कंबाइंड। पहले दो वोवल उठाओ, कितने में से उठेंगे वोवल? 5 में से। फिर दो कॉन्सोनेंट चाहिए, 21 में से फिर दो कॉन्सोनेंट उठेंगे, और फिर उनके अरेंजमेंट के लिए 4 फैक्टोरियल भी आएगा एक। हो गया ना पहले वाले की तरह? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जब भी आएगा कि इतने सारे वर्ड्स में से इतने कॉन्सोनेंट उठाओ, इतने वॉवल्स उठाओ, अब बताओ कितने बनेंगे। तो पहले उठा तो लो उनको, अरेंजमेंट वाला काम बाद में होगा। 4 फैक्टोरियल इसलिए कर रहा है ना कि दो वॉवल आए, दो कॉन्सोनेंट, वो आपस में शफल भी तो होंगे। पहले क्वेश्चन में भी तो किया था क्या? 2 फैक्टोरियल क्योंकि वो जो दो वॉवल आएंगे और जो दो कॉन्सोनेंट आएंगे वो मिलके एक वर्ड बन रहा है ना पूरा, और वो वर्ड है ना कितनी बार शफल होगा, इसलिए 4 फैक्टोरियल इकट्ठे कर रहे हैं ना। और वैसे भी इसका 2 फैक्टोरियल और इसका 2 फैक्टोरियल इंटू करेगा तो वो 4 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए पूरे का करना पड़ेगा क्योंकि पूरा वर्ड बन रहा है दो वॉवल और दो कॉन्सोनेंट से। अगला नंबर कौन सा है? 7। क्या कह रहा है उसमें? दोनों पार्ट से 3 क्वेश्चन उसे एटलीस्ट करने हैं। टोटल कितने करने हैं क्वेश्चन? पहले में 5 पार्ट, दूसरे में 7 पार्ट है, ये तो मैंने सुन लिया था। इसके बाद तूने कहा स्टूडेंट इज एडवाइज टू सिलेक्ट एटलीस्ट, या फिर एग्जैक्टली 8 क्वेश्चन इन ऑल। ठीक है, 12 क्वेश्चन टोटल है। 12 में से 8 करने हैं अटेम्प्ट। इधर भी 3 कम से कम करने हैं एटलीस्ट, तो बोलता है एटलीस्ट। चलिए, अगर उसने यहां से 3 क्वेश्चन करे तो यहां है कितने? 3 कर लिए उसने, टोटल करने थे 8, तो यहां से कितने करेगा फिर? अच्छा जी, अगर 3 इस वाले में से करे होंगे तो 5 यहां से करने पड़ेंगे, तभी तो 5 3 8 होंगे। 8 हो गए उसके 12 में से। ओके, या तो ये वाला हो सकता है वो यहां से 4 कर ले। उसने एटलीस्ट 3 बोला था ना दोनों में से, तो एक केस ये हुआ प्लस। अगर यहां से उसने 4 करे तो फिर यहां से कितने करने पड़ेंगे? 4। या यहां से उसने अगर 5 कर लिए तो यहां से और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एटलीस्ट 3 वाला केस आ गया, और वैसे भी यहाँ 5 से ज्यादा है नहीं। ये तीनों केस बनने चाहिए, बताओ। सब सहमत है? 5 की वैल्यू 1 होती है। 8वां सेकंड वाला, यानी ये ये पहला है, सेकंड ये है, वो थर्ड है, प्लस ये, फिर प्लस ये। पहले वाले में से 3 करे उसने एटलीस्ट, तो ये रहे 3। या तो 4 करेगा पहले वाले में, या पांचों कर देगा ना पहले वाले के, तो एक बार 3 वाला, एक बार 4 वाला, एक बार 5 वाला। ठीक है? हाँ भाई, बताओ अजय। ये तो अभी किया थोड़ी देर पहले हमने, पढ़ लो पूरा। इसमें 3 बोला है, कोई बात नहीं। हाँ, ये ताश के पत्ते वाला कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने किया था जिसमें 5 पत्ते निकाले थे कॉम्बिनेशन वाले एक्सरसाइज में। ये कैसे रह जाता क्वेश्चन? हमने तो कितनी बार कर लिया, बताइए कितनी मैन वुमेन है? और मैन? अभी कह रहा है वुमेन इवन प्लेस पे आनी चाहिए, तो 5 9 तो हो गए। वुमेन इवन प्लेस पे आएंगी तो हैं दूसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, नहीं, दूसरे, चौथे, छठे और
8वें पे। तो 4 प्लेस पे बैठ सकती है वुमेन, और 4 प्लेस पे बैठने के लिए क्या आएगा इनके लिए? 4p4 यानी 4 फैक्टर। अब बताओ मैन के लिए कितनी जगह है? यानी तो 4 फैक्टोरियल होता है 24, और 5 फैक्टोरियल होता है, करो इंटू, जल्दी मैच करो आंसर। अगला नंबर आ गया हमारा। अरे वाह, पार्टी वाला है तो है। 25 बच्चे है ना? हाँ। अरे 10, आगे पढ़े जरा। इसमें सच्चे दोस्तों की कहानी है, क्वेश्चन में 2 पार्ट है ना इसके। 3 दोस्त हैं, 25 में से 3 दोस्त ऐसे हैं, वो कहते हैं अगर हम गए तो तीन हो जाएंगे, और अगर हम में से कोई नहीं गया एक जना तो हम तीनों ही नहीं जाएंगे। तो अगर वो सिलेक्ट हुए, 10 लोग पार्टी में जाने हैं, ठीक है ना? अगर उनमें से कोई एक गया तो समझ लो तीनों अंदर है पार्टी में, तो 7 ढूंढने पड़ेंगे हमको और कोई। अगर उनमें से एक नहीं गया तो तीनों ही नहीं गया, ठीक है ना? तो पहले पार्ट में क्या बोला उसने, देख तीनों जा रहे हैं, अगर तीनों गए, सोचो अगर तीनों पार्टी में गए, तो तीनों पार्टी में गए का मतलब है तीनों जाके पहले गाड़ी में बैठ गए होंगे। अब टोटल कितने ऑप्शंस हैं और हमें ढूंढने के लिए? 22 में से अगर वो 3 जा रहे होंगे तो पहले गाड़ी में बैठ गए होंगे। अब 22 बच्चे बैठे होंगे यहाँ टोटल, तो उन 22 में से हमें कोई 7 चुनने होंगे। सोच के देखो, अगर वो तीनों जाएंगे तो पहले बैठ गए ना जाके वो तीनों, तो अब हमें 22 में से कोई 7 बच्चे और ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा जी, अगर वो तीनों में से एक ने कह दिया मैं तो जाता नहीं, तो वो तीनों ही, ये जो क्लास में 25 बच्चे खड़े थे, इन 25 में से भी बाहर हो गए वो तीनों ही पहले ही। तो अब टोटल कितने खड़े होंगे क्लास में? 22। लेकिन उन 22 में से हमें अब 10 चुनने होंगे। आसान है? नहीं आया समझ में? पक्का? कौन सा वाला, ये वाला? अगर वो तीनों ने मना कर दिया, कि तीनों में से एक ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, तो वो तीनों ही नहीं जा रहे, वो तीनों स्कूल से ही बाहर हो जाएंगे। अब बता क्लास में कितने बच्चे बैठे होंगे? टोटल 25 थे, तो 22 रुके होंगे। कितने जाने हैं पार्टी में? अगर वो तीनों में से एक ने कह दिया मैं जाऊंगा, तो तीनों गुंडा हैं, गुंडे हो, उन्होंने कहा आप जा रहे हैं तो तीनों जाएंगे अपन। अब तीनों जा रहे थे, तीनों गाड़ी में बैठ गए। अब क्लास में कितने बचे हैं बच्चे? क्लास में कितने बचे हैं? 22। और हमें कितने और ढूंढने हैं? क्योंकि 3 तो दादाजी जो बैठे हैं पहले, ज्यादा लोग जो है वो, तो 7 नहीं होंगे और हमें। आसान है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। असैसिनेशन, ASSINA, सारे ऐसे एक साथ आने चाहिए। क्या करते हैं एक साथ आने के लिए? एक ब्लॉक मान लेते हैं उनको। तो जब सारे एस एक ब्लॉक आ चुके होंगे तो गिनो टोटल ब्लॉक कितने हो गए फिर। श्योर? हाँ टोटल पूछ रहा हूँ ना, 10। सब सहमत है? तो 10 ब्लॉक्स को अरेंज करने के लिए 10 फैक्टोरियल, फिर उन चारों एस को आपस में शफल करने के लिए 4 फैक्टोरियल, 5। अब डिवाइड किस से करेंगे 5 बता। चारों एस को, इन्होंने 10 कहा मुझे, चारों एस को एक मान के, भगवान, एक एक तो हो गया, ऐसे हो गया दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 ही तो हैं। चारों एस को एक ब्लॉक मान। पहले तो जो 4 एस थे उससे डिवाइड भी तो होगा, क्योंकि ब्लॉक के अंदर वाले चारों हैं तो एक जैसे ही, तो वो जब दिखेंगे पूरा वर्ड, हमें पूरा वर्ड दिखेगा तो उनमें चारों एस दिखेंगे तो यही, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा उससे। और किससे करना है? 3 किस लिए? तो ए 3 बार है, 1 2 3 बार ए हो गया, और 2 फैक्टोरियल किस लिए? आई के लिए, एन के लिए भी 2। अरे वाह, तो ये तो दोनों कट ही जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ये क्वेश्चन करो, तो इसके बाद अगली लाइन ये होगी या कुछ और लिखोगे बीच में? लिखना पड़ेगा। वी हैव टू कंसीडर 4s as one block, therefore total number of blocks will be 10 and we can arrange them in, फिर ये आएगा सारा। ओके, 2s होते तो हम 4 तो लेते ना ब्लॉक के अंदर, फिर तो यहाँ भी 2 ब्लॉक, तो वो अगर वो तब भी ये कहता 2s के बावजूद भी दोनों ऐसे इकट्ठे आने चाहिए, तो 2s को एक ब्लॉक मानते 2 फैक्टोरियल तो यहाँ आता, फिर 2 फैक्टोरियल नीचे भी आता उनके लिए, जितना भी आ गया हो। इस तरीके से हमने एनसीईआरटी की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 1 शॉट रेडी कर दी। आप सबका एक तरह से रिवीजन हो गया, और हो सकता है कुछ जरूरतमंद बच्चे इसको देख लें
और उनके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है ना। अब हम लोग अगले टर्न से करेंगे बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट, चैप्टर नंबर 8। ओके, सब सहमत है? और क्योंकि पहले दिन छुट्टी नहीं मारनी चाहिए, अगली क्लास पहली क्लास होगी बाइनोमियल थ्योरम की, छुट्टी मत मारना। ठीक है, चलिए बंद करें।